Hi everyone, welcome you all to our YouTube channel Master Trust. In today's video, we are going to discuss about the trending stock secrets. You know guys, what is the most important factor in the stock market to finding the stock before the rally? अब देखिए न्यू कमर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? चैलेंजिंग टास्क होता है कि एक ऐसे मार्केट में स्टॉक्स फाइंड आउट करना जो मार्केट अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में यू नेवर नोज दैट कि निफ्टी कल 2% गैप अप ओपन होने वाली है या 2% गैप डाउन होने वाली है। सो द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इज in which directions you have to find your positions, in which stocks you have to build your positions। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सेटअप के बारे में, एक ऐसे टेक्निकल सेटअप के बारे में जो आपको कुछ स्टॉक्स फिल्टर करके देगा और ये आपको बताएगा कि उन स्टॉक्स में आपको पोजीशंस अपनी इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेन करनी है या फिर उन स्टॉक्स में आपको एक पोजिशनल व्यू लेके चलना है। तो गाइस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निकल सेटअप्स ऑन behalf of that we usually scan और filter the stocks। पहला जो फिल्टर होता है वो चार्ट बेसिस का होता है which is a core of technical analysis। सेकंड जो फिल्टर होता है दैट इज बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। तो आज के बेसिकली इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स बेस्ड सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इंडिकेटर्स को अलाइन करके एक अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज चार्ट के बिहाफ पे जो हम स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, स्कैन करते हैं, उनमें थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी इश्यूज होता है क्योंकि देखिए जो हमने चार्ट्स पढ़े हैं फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेस्ट पैटर्न्स, जो हम चार्ट्स पर रिकॉग्नाइज करते हैं, जो डेफिनेशंस हमने उनकी पढ़ी हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं कि वॉल्यूम्स का क्या रोल होना चाहिए, यदि हेड एंड शोल्डर्स का लेफ्ट शोल्डर्स बन रहा है फॉर्मेशंस में है तो वॉल्यूम्स का शोल्डर पे क्या रोल होना चाहिए, ब्रेकआउट यदि आया है तो ब्रेकआउट कितने परसेंटेज का होना चाहिए, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स का क्या रोल है, ये हम मैनुअली स्टडी करते हैं। बट नॉर्मली जब हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू चार्ट बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, पैटर्न्स बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं तो ये सारी चीजें जो होती हैं मिस आउट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं चार्ट के बिहाफ पे स्टॉक्स को फिल्टर करना क्रेडिबिलिटी इश्यूज आते हैं। दैट इज व्हाई वी यूजुअली रिलाई ऑन द टू फाइंड द स्टॉक्स बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स। तो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप यू ऑल आर वेल अवेयर विद दैट सॉफ्टवेयर एंड इट इज वाइडली यूज सॉफ्टवेयर इन द टेक्निकल एनालिसिस फील्ड। तो आपको करना क्या है, आपको अपना आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू जब आप ओपन करेंगे अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करके, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। इसका जो पेड वर्जन भी है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन भी है। तो आपको इसके फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में ही वो सारी स्क्रीनर्स मिल जाएंगे जो आपको पेड वर्जन में मिलेंगे। तो एज अ न्यू कमर यदि मैं आपसे बात करूं, देखिए मैं प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको कितनी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, कितनी नॉलेज नहीं है। ऑल्दो प्रो लेवल्स पे भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको ध्यान देने वाली होती हैं, बट हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यू कमर्स के लिए हम जो ये वीडियो एक बार शूट कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे तो आपके राइट साइड में फिफ्थ या फोर्थ जो आइकन होगा वो एक स्क्रीनर का आइकन होगा गोल्ड कलर का। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो में टेक्निकल एंड फंडामेंटल सारी क्वेरीज आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा फर्स्ट वी विल सेट अ टेक्निकल क्वेरी इन दैट। तो आपको क्या करना है, आपको वो स्टॉक फिल्टर करते हैं जो स्टॉक अपने सारे ही मूविंग एवरेजेस के फिलहाल अभी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सारे ही मूविंग एवरेज से मेरा मतलब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। शॉर्ट टर्म में 2150 मूविंग एवरेज आता है, लॉन्ग टर्म में 100 एंड 200 डे का मूविंग एवरेज आता है। तो आपको स्टॉक वो फिल्टर करना है जो स्टॉक 21, 55, 100 एंड 200 ये जो क्लस्टर है इस क्लस्टर के ऊपर फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। यूनिवर्स आपको सेलेक्ट करना है कि आपको यूनिवर्स से मेरा मतलब है कि आपको निफ्टी 500 के स्टॉक लेने हैं, निफ्टी 100 के स्टॉक लेने हैं, निफ्टी 200 के लेने हैं, या फिर आपको निफ्टी के स्टॉक्स लेने हैं। यूनिवर्स आपका जितना बड़ा होगा स्टॉक फिल्ट्रेशन आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। यदि मैं करंट मार्केट सिनेरियो को एनालिसिस करूं तो इस प्रकार के मार्केट में निफ्टी 500 जो यूनिवर्स है दैट इज फिट बेटर, क्योंकि यदि आप निफ्टी 500 पे ये क्वेरी सेट करते हैं तो आपको लगभग ऑन डेली बेसिस पे 60 से 70 स्टॉक्स आपको फिल्टर होके आ जाएंगे। अब आपकी स्टडी यही नहीं रुकती है, आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ कि आपने ये चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर के स्टॉक फिल्टर कर लिए और आप अब उन स्टॉक्स में बाइंग की ट्रेड आपने लेना स्टार्ट कर दिया। आपका असली काम अब स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्निकल सेटअप दो तरीके का होता है। पहला तो आप इंडिकेटर बेस्ड स्क्रीन करते हैं स्टॉक को, दूसरा आप चार्ट के बिहाफ पे किसी स्टॉक को
फिल्टर करके चलते हैं। चार्ट के बिहाफ पे थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी इशू होता है जब आपको कोई सॉफ्टवेयर स्टॉक को फिल्टर करके देता है। बट अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने किया कि निफ्टी 500 में से ये क्वेरी सेट करके कि आपको वो स्टॉक चाहिए निफ्टी 500 के जो अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यू विल कम अप विद 60 और 70 स्टॉक, 60 से 70 स्टॉक्स आपके पास आते हैं जो कि निफ्टी 500 में इन सभी मूविंग एवरेज के फिलहाल अभी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड फिल्टर आपका रहेगा, आपको आरएसआई सेट करना है। अब देखिए स्टॉक की क्वांटिटी, अब जो भी आप फिल्टर यूज करते जाएंगे ना, स्टॉक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी। यदि निफ्टी 500 में से अभी इस स्क्रीनर पे आपके पास 60 से 70 स्टॉक आए, दूसरा फिल्टर आपने अप्लाई किया कि आपको अब वो स्टॉक चाहिए जो आरएसआई 50 के ऊपर है उनकी आरएसआई। तो आप जब ये फिल्टर लगाएंगे तो स्टॉक की क्वांटिटी जो है ना थोड़ी सी कम होगी। पहले 70 थे तो अब जो क्वांटिटी है वो 40-45 के आसपास रह जाएगी। यानी कि आपने दो फिल्टर लगा दिए। आपने पहला फिल्टर लगाया कि मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, यानी कि आपने देख लिया स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों ही पैरामीटर्स पे स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट गिर रहा है, डेस्पाइट ऑल दैट वो स्टॉक जो है अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेकंड, जब आपने आरएसआई का फिल्टर लगाया तो आपने ये जाना कि उस स्टॉक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स, दैट इज मच बेटर। यानी कि रिलेटिवली वो स्टॉक जो है वो अच्छा काम कर रहा है, दैट इज बाय उस स्टॉक की आरएसआई 50 के ऊपर है। अब ये दो फिल्टर लगाने के बाद आपके पास स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो कम से कम रह जाएगी 40 से 50। अब यहाँ पे तीसरा फिल्टर काम करेगा। तीसरा फिल्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम इज अ बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वॉल्यूम के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक में आया है बट यदि उसमें वॉल्यूम नहीं है तो वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। तो अब यदि आपने दो फिल्टर लगा लिए, मूविंग एवरेज का एंड आरएसआई का, तो तीसरा फिल्टर आपका रहेगा वॉल्यूम्स का। अब आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक अपने प्रीवियस वॉल्यूम का 100% या फिर 80% तक वॉल्यूम जनरेट कर चुका है। तो यदि आपने ये फिल्टर भी लगाया और इस फिल्टर लगाने के बाद मान के चलिए आपके पास 45 जो पहले स्टॉक्स थे, अब उन स्टॉक्स की जो क्वांटिटी है वो केवल 25 और 20 के आसपास रह गई, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपने तीन फिल्टर लगाने के बाद 500 स्टॉक्स में से 20 टू 25 स्टॉक्स अब आपके पास बचे। तो यानी कि अब आपके पास केवल 20 से 25 स्टॉक हैं। अब उन 20 से 25 स्टॉक्स को आप काफी ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस का जो बैकबोन है वॉल्यूम और उसके अलावा स्टडी ऑफ चार्ट पैटर्न्स, आप चार्ट पैटर्न्स को उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए उन 20 से 25 स्टॉक्स में आप मैन्युअली स्टडी कर रहे हो एंड यू विल फाइंड दैट कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी कि फॉर एग्जांपल जिंदल स्टॉक्स, आपके उस लिस्ट में कोई स्टॉक है जिंदल स्टॉक और आप उस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज कर रहे हो, यू विल फाइंड दैट कि हो सकता है उस स्टॉक में कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना हो, उस स्टॉक में कोई राउंडिंग बॉटम बनना हो, उस स्टॉक में कोई फॉलिंग बैच पैटर्न बनना हो। तो आपको उन 20 से 25 स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें की बुलिश फॉर्मेशंस फॉर्म हो रही होगी। तो अब आपका सारा जो फोकस है उन 4 से 5 स्टॉक्स पे रहेगा जिनमें कोई बुलिश पैटर्न्स डेवलप हो रहा होगा। तो ये एक तरीका है। अब देखिए फिल्ट्रेशन के लिए आप काफी सारे फिल्टर हैं जो आप यूज कर सकते हो, या आप फंडामेंटल फिल्टर को भी यूज कर सकते हो। आपने मूविंग एवरेज का फिल्टर यूज किया, आपने आरएसआई का फिल्टर यूज किया, आप वॉल्यूम को यूज करना चाहें नहीं करना चाहें वो आपके ऊपर है। यदि आप फंडामेंटल उसमें कोई इंडिकेटर सेट करना चाहते हो तो फंडामेंटल इंडिकेटर्स में आप पी लगा सकते हैं कि आपको कोई स्टॉक ऐसा चाहिए जिसका पी 10 के ऊपर है, 15 से नीचे है। आपको कोई स्टॉक ऐसा चाहिए जिसका कि रिटर्न ऑफ इक्विटी ROE 20% के ऊपर है। आपको कोई स्टॉक ऐसा चाहिए जो कि लगातार इसका पैट इंक्रीज हो रहा हो क्वार्टरली बेसिस पे, तो आप फंडामेंटल क्वेरी भी इसमें लगा सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम यहाँ टेक्निकल क्वेरीज की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो टेक्निकल क्वेरी पर रहेगा। बट इट डजंट मीन दैट कि ये क्वेरी और फिल्टर नहीं हो सकती है। आपके पास जितने भी फिल्टर्स हैं, आप जो जानना चाहते हैं कि इस क्वेरी के बाद आपको ओपन इंटरेस्ट की भी क्वेरी लगानी चाहिए या इसके बाद आपको कोई और फंडामेंटल पैरामीटर्स आपको सेट करना चाहिए तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। बट बेसिक और न्यू कमर्स के लिए मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज और आरएसआई ये दो जो स्क्रीनर्स हैं दैट वर्क्स आउट वेरी वेल। मैं पर्टिकुलरली इन दो जो स्किनर्स हैं इनके ऊपर काम करता हूं और डेली बेसिस पे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको पोजिशनल स्टॉक्स भी देते हैं और वो रिजल्ट्स आपको इंट्राडे के लिए भी ट्रेड्स देते हैं। तो गाइज मैं इसको रिकैप करता हूं। आपको निफ्टी 500 का एक यूनिवर्स सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग व्यू पे जाके,
उसके बाद आपको वो स्टॉक फिल्टर करने हैं जो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहे हैं। सभी से मेरा मतलब है 21, 55, 100, 200, इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो स्टॉक चल रहे हैं। और तीसरा फिल्टर रहेगा आपका RSI। RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 फिल्टर को आप यूज करिए, रिजल्ट्स देखिए, और आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट्स। बट यस, ये कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट है एंड दिस इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो कि एवरी डे गिव्स यू अ न्यू लर्निंग in this market. Well guys, so just meet you in next video. Thank you. Bye bye.